राधे राधे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 डिफरेंशिएशन फ्रॉम आईएससी बुक 8C एक्सरसाइज के। हमने फर्स्ट 11 क्वेश्चंस को अपनी लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट है डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू x tan x एंड शो दैट। आपको ये फिर इक्वेशन शो करनी है, ठीक है। तो देखो, पहले तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स चाहिए आपको, है ना। तो आप क्या करोगे, पहले यहाँ से dy बाई डी एक्स को ही फाइंड करोगे, ठीक है। सॉल्यूशन, y की वैल्यू है x tan x, तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा देखो, क्योंकि दो वेरिएबल हैं, दोनों मल्टीप्लाई में है तो u इंटू वी लगेगा। तो dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू x को ऐसे ही रखा, डेरिवेटिव ऑफ tan x प्लस tan x को ऐसे ही रखा, डेरिवेटिव ऑफ x। ये आ जाएगा x इंटू सिकेंड स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का सिकेंड स्क्वायर एक्स, टेन एक्स को ऐसे ही रखा, x का आ गया 1। वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से आप लेफ्ट हैंड साइड को उठाओ, x साइन स्क्वायर dy बाई डी एक्स, आपके पास आ गया x साइन स्क्वायर x, dy बाई डी एक्स की वैल्यू x सिकेंड स्क्वायर x प्लस टेन एक्स। इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, x साइन स्क्वायर एक्स, देखो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स ये वाला, सिकेंड स्क्वायर एक्स प्लस एक्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स, ये बन गया। अब देखो एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, अब देखो सिकेंड स्क्वायर को आप कॉस स्क्वायर डिनोमिनेटर में भी लिख सकते हो, प्लस इसको आप ऐसे लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स इंटू एक्स टेन एक्स, क्योंकि एक्स टेन एक्स आपकी वाई की वैल्यू है। अब ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर, साइन बाय कॉस होता है टेन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू वाई। अब देखो एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स प्लस वाई साइन स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसकी बुक में ना यहाँ पे स्टेटमेंट में स्क्वायर नहीं दिया हुआ। अगर स्क्वायर यहाँ पर नहीं आएगा ना तो ये सम प्रूव नहीं होता, ठीक है। तो आप प्लीज देख लेना, यहाँ पे स्टेटमेंट को करेक्ट कर लेना, स्क्वायर आएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट है y की वैल्यू आपको दी हुई है a साइन x, y की वैल्यू है a साइन x प्लस b कॉस x, ठीक है। और आपने यहाँ पे डाल के ये रिलेशन प्रूव करना है, ठीक। तो देखो y की वैल्यू दी हुई है, dy बाई डी एक्स चाहिए आपको पहले, dy बाई डी एक्स, ए कॉन्स्टेंट है, ये ऐसे रह जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस बी कॉन्स्टेंट ऐसे ही रह जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स। ये बन गया आपका ए, साइन का होता है कॉस एक्स, बी कॉस का होता है माइनस का साइन एक्स, तो ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। तो लेफ्ट हैंड साइड उठाओ वहाँ से, वाई स्क्वेयर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर। वाई की वैल्यू क्या है, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वेयर प्लस डी वाई बाई डी एक्स है ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स का होल स्क्वेयर। अब ये आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, बीच में प्लस का साइन है तो सीधा ही खोल देते हैं। अगर यहाँ माइनस का साइन होता है तो ब्रैकेट में खोलना होता है, क्योंकि अंदर के साइन सारे चेंज होते हैं, डायरेक्ट खुल जाएगा। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, ये इसका फॉर्मूला खुल गया। अब ये दोनों वैल्यूज तो आपस में कैंसिल हो गई। अब देखो दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन आता है, जिनमें से ए स्क्वायर कॉमन आता है उनमें से ए स्क्वायर को कॉमन लो, जिनमें से बी स्क्वायर कॉमन आता है उनमें से बी स्क्वायर कॉमन लो। अब इन दोनों वैल्यूज से मैंने ए स्क्वायर को कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और इन दोनों में से बी स्क्वायर को कॉमन लिया, फिर से क्या बचा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो क्या होता है 1। यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन एक्स साइन 2x बाय 1 प्लस साइन 2x, और ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, देखो इसको डायरेक्ट मतलब डिफरेंशिएट करना मतलब काफ़ी लंबा चला जाएगा मेथड। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आप क्या करोगे, पहले ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करोगे। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला 1 को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये लिख सकते हो। फिर से 1 को क्या लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x को 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये लिख सकते हो। अब अगर ध्यान से देखो तो ये क्या बन गया आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वो किसके इक्वल होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो अब डी वाई बाई डी एक्स सॉरी अभी डी वाई बाई डी एक्स नहीं, अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो अब आपके पास y की वैल्यू कितनी आ गई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये आ गया आपके पास। वैसे अगर आप यहाँ पर cos x माइनस साइन एक्स बना लेते तो शायद ज़्यादा फायदा हो जाता आपको। चलो देखते हैं अब क्या बनता है। तो देखो y अब क्या करोगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x, तो ये बन जाएगा आपका tan x माइनस मतलब एक स्टेप में कर ही लो साइन एक्स बाय कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स बाय कॉस एक्स बाय साइन एक्स बाय कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स बाय कॉस एक्स, तो ये बन गया आपका tan एक्स माइनस 1 बाय tan एक्स प्लस 1। इनमें से अगर आप माइनस कॉमन लो तो 1 माइनस tan एक्स बाय 1 प्लस tan एक्स, और ये किसका फॉर्मूला होता है tan पाई बाय 4 माइनस एक्स, ये भी आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है। तो अब आपको अगर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो आपके पास आ जाएगी माइनस tan की होती है सिकेंड स्क्वायर एक्स और माइनस एक्स का माइनस 1। देखो अब ना थोड़ा सम मतलब है तो ऐसे भी बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे हमने साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को होल स्क्वायर लिखा है ना। आप यहाँ पे इसको कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का भी होल स्क्वायर लिख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इसको कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस एक्स साइन एक्स लिख लूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये वाला सम इसी से सॉल्व होता है, क्योंकि देखो मैं आपको प्रूफ भी कर देती हूँ। अब माइनस माइनस हो गया प्लस सिकेंड स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स हो गया आपके पास। अब ये वैल्यू अगर आप यहाँ पे डालोगे तो ये कैंसिल नहीं होंगे, ज़ीरो नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर cos x माइनस साइन एक्स का ही होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो उसी मेथड से करते हैं, एक बार दोबारा सम को करते हैं। लेट अस डू इट अगेन। क्वेश्चन नंबर 14 को y की वैल्यू आपको दी हुई है स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन 2x बाय 1 प्लस साइन 2x, और आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है आपको डी वाई बाई डी एक्स
प्लस सेकेंड स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो अब दोनों में कंपैरिजन हो जाएगा आपसे। सॉल्यूशन देखो y की वैल्यू दी हुई है स्क्वायर रूट। अब मैं इसको फिर से वही साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिख सकती हूँ बाय साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई आपके पास ए। अब देखो ए मैंने कॉस को लेना है, फिर से मैंने गलती कर दी थी, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। नीचे कॉस को आगे लिखो साइन को आगे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों प्लस के ही साइन है। साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब आप इसको दोनों का होल स्क्वायर लिख सकते हो, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो अब डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस एक्स, तो आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अभी तो y चल रहा है, y इज इक्वल टू देखो कॉस को कॉस से डिवाइड करोगे 1 माइनस साइन को कॉस से करोगे tan बाय 1 प्लस tan एक्स। अब इसको इसकी वैल्यू होती है tan पाई बाय 4 माइनस एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, देखो डी वाई बाई डी एक्स टैन का होता है सिकेंड स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स। अब ये आपके पास आ गया डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, देखो पाई बाय 4 0 माइनस एक्स का -1, वो मैंने माइनस आगे लगा दिया है, पाई बाय 4 माइनस एक्स। अब लेफ्ट हैंड साइड लो, आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस सिकेंड स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस का सिकेंड स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स प्लस सिकेंड स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स। ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। अब देखो सिर्फ मतलब आपका सही तो ये भी है, यहाँ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, यहाँ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। बिल्कुल गलत नहीं है, दोनों बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें प्रूव करना था कि ये 0 है तो हमें कॉस को ही आगे लिखना पड़ना था। तो यहाँ पर भी ये भी आंसर आपका बिल्कुल ठीक है, कुछ गलत नहीं है। लेकिन यहाँ अगर 2 प्रूव करना था तो आपने साइन को आगे लगाना है। अगर यहाँ पर मतलब 2 सिकेंड स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स अगर प्रूव करना होता तो फिर यही आता, नहीं तो आपने इस मेथड से करना है, मतलब कॉस को आगे रखना है। बस ये बात को ध्यान में रखना है। अभी आपको प्रूव भी कर दिया मैंने दोनों मेथड से करके, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज, अब देखो y की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू है 2 tan x बाय 2, इसको आपने इसके इक्वल प्रूव करना है। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स करना है, तो क्या आएगा 2 इंटू 2 तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव किसका करना है, सिर्फ tan x बाय 2 का। तो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 2 tan x बाय 2 का हो गया सिकेंड स्क्वायर x बाय 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x बाय 2, ये हो गया आपका 2 सिकेंड स्क्वायर x बाय 2 इंटू 1 बाय 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया सिकेंड स्क्वायर x बाय 2। अब ये तो आ गई लेफ्ट हैंड साइड, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड ही थी। अब राइट हैंड साइड को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 2 बाय 1 प्लस कॉस एक्स है, देखो 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला आपको पता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अगर यहाँ एंगल हाफ है तो यहाँ भी हाफ हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 2 बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, डिनोमिनेटर में कॉस हो तो न्यूमरेटर में जाके वो क्या बनता है, सिकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2, विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हैंस टू। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8C।
तो आज हमारी 8C एक्सरसाइज फिनिश होती है। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज 8D। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, राधे राधे।